चलिए शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। ठीक है, स्वागत है आप सभी का। एचटीएमएल के और बहुत सारे क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एचटीएमएल में मैक्सिमम कितने हेडिंग्स लेवल होते हैं। तो एचटीएमएल में मैक्सिमम 6 हेडिंग लेवल्स होते हैं, जिसमें से H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हमारा सी। सीएसएस लैंग्वेज होता है हमारा, तो सीएसएस हमारा लैंग्वेज जो होता है वो प्रेजेंटेशनल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल स्टाइल शीट को रेफर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंटेक्स सही होता है। ठीक है, सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा लिंक रैल, यानी किसी भी फाइल को अगर हम एक्सटर्नली कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे ए यानी लिंकरल डॉट सी एस एच आर एग्जाम्पल डॉट सी एस यानी क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, चलिए स्टाइल जिन्हें स्टाइल टैग के भीतर रखा गया है तो उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा यहाँ पे सी यानी एम्बेडेड स्टाइल के अंदर। ठीक है, किसी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को वेब पेज से लिंक करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखा हुआ है किसी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को। ठीक है, किसी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को वेब पेज से लिंक करने के लिए किस टैग का उपयोग किया है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा यहाँ लिंक टैग यानी ए। ठीक है, कौन सा सिंबल सीएसएस में क्लास सिलेक्टर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डॉट। ठीक है, 46 का आंसर होगा हमारा डॉट यानी सी। ठीक है, लार्ज वेब पेज को डिजाइन करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के सीएसएस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का ए यानी एक्सटर्नल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्टर आईडी एट्रीब्यूट सेट के साथ किसी भी टैग को सेलेक्ट करता है। तो इसका आंसर होगा हमारा हैज आईडी यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा बी हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आईडी एट्रीब्यूट वैल्यू द्वारा टैग को सिलेक्ट करने के लिए जिस सेलेक्टर का उपयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं आईडी सिलेक्टर यानी क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं और सारे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा हो गया हमारा लास्ट, 49 हो गया हमारा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन से सीएसएस प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट की बैकग्राउंड इमेज को सेट करने के लिए किया जाता है। तो सीएसएस की बैकग्राउंड इमेज को सेट करने के लिए, तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का बी। ठीक है, ये हो गया बैकग्राउंड इमेज। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित कोड का आउटपुट होगा पैराग्राफ विल टर्न ब्लू यानी हमारा जो टेक्स्ट होगा वो कंटेंट होगा वो ब्लू कलर में आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में सीएसएस लिस्ट प्रॉपर्टीज कौन से सही है। ठीक है, सीएसएस लिस्ट प्रॉपर्टीज में कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डी। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी को स्पेसिफाई करने के लिए उपयोग की जाने वाली सीएसएस प्रॉपर्टी है। किसी एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी को स्पेसिफाई करने के लिए उपयोग की जाने वाली सीएसएस प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ओपासिटी यानी 53 का आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम किसी एलिमेंट के लेफ्ट साइड में फ्लोटिंग डिवीजन की परमिशन नहीं देना चाहते हैं तो हम सीएसएस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो 54 का आंसर होगा हमारा यहाँ पे बी यानी क्लियर। चलिए 54 का आंसर हो गया हमारा बी। अब यहाँ पे देखते हैं सिलेक्टर का उपयोग एलिमेंट के ग्रुप को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। तो सिलेक्टर का उपयोग हमारे यहाँ पे क्लास टैग यानी क्लास यानी 55 का आंसर होगा हमारे यहाँ सी। सीएसएस में बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। तो बैकग्राउंड कलर का यूज किया जाता है यानी 56 का आंसर होगा हमारा ए बैकग्राउंड कलर। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्टर एक ही प्रकार के सभी एलिमेंट से मैच करता है। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी यानी टैग सिलेक्टर सभी एलिमेंट से मैच करता है। ठीक है, चलिए लास्ट दो क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। सीएसएस में कलर ब्लू को क्या कहा जा सकता है। तो सीएसएस में कलर ब्लू को कहा जा सकता है डिक्लेरेशन। ठीक है, 58 का आंसर होगा हमारा ए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। CSS में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 59 का सी, यानी टेक्स्ट अलाइन का। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। सीएसएस में टेक्स्ट सीएसएस में सीएसएस में टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगाने के लिए सिंटेक्स क्या होता है? तो सीएसएस में टेक्स्ट को लाइन लगाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन ओवर लाइन का यूज करते हैं, यानी 60 का आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, ये रहा हमारा 20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंस होते हैं और जो जो पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन है। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ चैनल में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।